राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को शनिदेव व्रत कथा कैसे करें और पूजन विधि और आरती कथा के बारे में बताऊंगी और लाभ के बारे में भी बताऊंगी। तो आप सभी को राधे राधे। सभी ग्रह में शनि का मुख्य रूप से सबसे हानिकारक प्रकोप होता है, अतः शनिवार का व्रत करते हुए शनि देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो शनिवार का व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन श्रावण मास में शनिवार का व्रत प्रारंभ करने से विशेष ही महत्व होता है। शनिदेव का व्रत के बारे में बताऊंगी। मुहूर्त कैसे करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी कुएं जल से स्नान करें। पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें। लोहे से बनी शनि देवता की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। इस मूर्ति को चावलों से बनाए 24 दल से के कमल पर स्थापित करें। इसके बाद काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र, तेल आदि पूजा में चढ़ाएं। पूजन के दौरान शनिदेव के 10 नामों का उच्चारण करें। कोणस्थ, कृष्ण, पिपला, सोरी, यम, पिंगलो, रौद्रोत्को, भ्रमु, मंद, शनिवेश्वराय। इसी तरीके से 7 शनिवार तक व्रत करते हुए शनि के प्रकोप से सुरक्षा के लिए शनि मंत्र की संहिताओं में राहु की कुदृष्टि से सुरक्षा के लिए द्विधा की संधि है। संधि के केतु से सुरक्षा के लिए कौन से मंत्र में कुशा की समाधि समिधा है। कृष्ण जो काले तिल से 108 आहुति प्रत्येक के लिए देनी चाहिए। फिर अपनी क्षमतानुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लोहे की वस्तु, धन आदि दान करें। इस तरह शनिदेव का व्रत करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदला जा सकता है। हर विपत्ति दूर होती है। आइए हम आपको कथा बताते हैं। शनिवार की कथा। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन, ये प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवता, आपको निर्णय लेना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्ति के कारण महान थे। किसी को भी छोटा बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि हो सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी का सा, तांबे, सीसा, रांगा, जस्ता, आभूषण, लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन में बैठने को कहा। देवताओं ने बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य से कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य निर्णय सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण और अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया तुमने। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इस बात पर शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर एक महीने, चंद्रमा
2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े से बड़ा देवता को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया। राम को 7.5 के कारण ही वनवास जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे क्रोध से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसा ही बीत रहा था। इधर शनि देवता अपने अपमान को भूले ही नहीं। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देवता ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया। फिर राजा को वहां गिराकर जंगल से गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगी आई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी एक अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि वह उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा। खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर जाने से सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ देखकर राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर देखा तो हार गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही हुआ, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेले बैठे थे। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। इस बात पर राजा क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहा। इसी तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात में मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमार मोहिनी रथ पर सवार हो उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाना गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया।
राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हुई। उसने सब कुछ जान दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बताया। राजकुमारी उसे मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हुई। उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को सब बात कह डाली। वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़कर प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिरकार राजा विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य राजकुमारी तेली के घर रहने लगी। उसी रात में शनिदेव महाराज ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरे को देख लिया, मैंने तुम्हें अपने मान हटा दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने का और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना मुझे दिया न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेंगे, शनिवार को व्रत के मेरी कथा व्रत सुनेंगे, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथ पांव देकर राजा खुशी हुई और उसने महिमा प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव से सलामती कर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा ने विक्रमादित्य अपने परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी बात कही। सेठ को इस बात का पता चला, दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा। राजा के चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब शनिदेव का प्रकोप से हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले आए, उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य घटना घटी। सबके देखते देखते खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो वहाँ नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य पूरे राज्य में घोषणा कराई, शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष को उनका व्रत करे और अवश्य कथा भी सुने। राजा की इस घोषणा से शनिदेव प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत सुनने से और करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शनिदेव की अकुंठ कृपा बनी रहती है। इसी तरह सभी को कथा पूरी सुननी चाहिए। पूरी कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। लास्ट में आखिरी में शनिदेव की आरती करनी चाहिए। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो ये कथा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। आप सभी को राधे राधे। जय श्री राम।